उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ओम। आइए उच्च सूत्र पर न्यासकार की दृष्टि से हम लादेश विधि और विनाम विधि में ऋकार में कैसे प्रतिविधान किया जाएगा इसको देख रहे हैं। देखिए, इतना हमने देख लिया था। लादेश विधि में न्यासकार ने बताया था कि लादेश विधि में भी जो र है ये सामान्य ग्रहण है, अर्थात स्थानी के रूप में जो रेफ गृहित है वो सामान्य ग्रहण है, उससे केवल रेफ भी गृहित होगा और ऋकारस्थ रेफ भी गृहित होगा। और इसी तरह से कृपोरोलह सूत्र में जो लह प्रथमांत आदिष्ट का निर्देश है वो भी कह रहे हैं, वो भी ल इत्यपि सामान्य में वो भी सामान्य ही है। सामान्य है माने केवल लकार जो है लण वाला लकार उसका भी ग्रहण है और लिकारस्थ जो लकार है उसका भी ग्रहण है। तो इस सूत्र के दो अर्थ हो जाएंगे अब कृपोरोलह के। केवलस्य रेफस्य स्थाने केवलैव लकार आदेशः विधीयते। कृप का जहाँ विशुद्ध रेफ मिलेगा उसके स्थान पे विशुद्ध लकार, ये भी सूत्रार्थ है। और कृप का जो ऋकारस्थ रेफ है उसको भी एक देश विकार के माध्यम से ऋकार आदेश होगा, है ना। कृप के ऋकारस्थ रेफ को ल ये एक देश विकार करते हुए संपूर्ण री के स्थान में ही ऋकार आदेश हो जाएगा। ये दोनों ही कृपोरोलह सूत्र के अर्थ हैं। और ये पहले अर्थ में तो किसी को कोई संशय नहीं, लेकिन आप जो दूसरा कह रहे हैं ऋकारस्यपि एक देश विकारेण ऋकारः, ये कैसे समझे हम। तो इसमें दो हेतु हैं। एक हेतु तो है कि सामान्य निर्देश है, रो लह ये सामान्य का निर्देश है, विशेष का निर्देश नहीं है। और दूसरी बात लुटी च क्लिपह इत्यादि जो निर्देश हमें सूत्रों में प्राप्त हो रहे हैं वो बिना इस अर्थ को माने नहीं निष्पन्न होंगे, है ना। तो दोनों हेतुओं से हमें ये दूसरा अर्थ भी उपलब्ध हो जाता है कि ऋकारस्य अपि एक देश विकारेण ऋकारः, ठीक है। और ये दोनों ही अर्थ जो है वो कृपोरोलह सूत्र पर वृत्तिकार ने स्वयं भी प्रतिपादित किए हैं। उन्होंने कहा है र इति सामान्यम उपादीयते इति वर्णत्वावर्णत्व कृतं भेदमुत्सृज्य यत् सामान्यम अवर्णात्मिकायां वर्णात्मिकायां च रेफ व्यक्तौ वर्तते। वर्णात्मिका और अवर्णात्मिका रेफ व्यक्ति में जो सामान्य है, अर्थात वर्णत्व अवर्णत्व के भेद को छोड़ करके जो सामान्य रेफ श्रुति मात्र है उस र का वहां पर ग्रहण किया गया है। यतस्तयोर वर्णत्वावर्णत्व भेद भिन्नयोरपि र इति शब्द प्रत्ययो अभिन्नौ भवतः। क्योंकि वर्णत्व और अवर्णत्व भेद से यद्यपि भिन्न है वो दोनों, फिर भी उन दोनों में र इस शब्द का प्रत्यय, र इस शब्द का व्यवहार, इस शब्द का ज्ञान अभिन्न होता है। तब उपादीयते, उन दोनों
प्रकार के रेफ का यहाँ ग्रहण है, न तो वर्णात्मिका एव रेफ व्यक्ति, वर्णात्मिका ही रेफ व्यक्ति वहाँ गृहीत नहीं है। तेनैति सामान्य उपादानेन द्वयोरपि ग्रहणं भवति इति, सामान्य का ग्रहण करने से दोनों का ही ग्रहण हो जाता है। तस्य सामान्यस्य द्वयोरपि सद्भावात्, क्योंकि वो सामान्य दोनों में ही है, विद्यमान है। सद्भावाद अर्थात विद्यमानत्वात्। ल इत्यपि सामान्यमेव, और इसमें कहा है ल इत्यपि सामान्यमेव अर्थात सामान्यमेव उपादीयते, उपादीयते इति अपेक्ष्यते। अत्रापि यश्च केवलो लकारः यश्च लृकारस्थः, यहाँ भी, यहाँ कहाँ, लह इस निर्देश में, कृपोरोलह सूत्र के लह इस निर्देश में, अत्रापि यश्च केवलो लकारः यश्च लृकारस्थः, यहाँ भी जो केवल लकार है और जो लृकारस्थ लकार है, तयोर द्वयोरपि ग्रहणम, उन दोनों का ही ग्रहण है। इत्येतद् वक्तव्यम स्यात्, ये कहना होगा। इत्येतद् वक्तव्यम स्यात् पूर्वानुसारेण गम्यमानत्वात् नोक्तम, फिर क्यों नहीं कहा? तो कह रहे हैं कि र के बारे में कह दिया ना, र इति सामान्यम उपादीयते, तो पूर्वानुसारितया ही लकार में भी अपने आप गम्यमान होने से नोक्तम, कहा नहीं, अलग से गम्यमान है इसलिए नहीं कहा। ततोयम इत्यादि यत एवं द्वयोरपि रेफ लकारयोर ग्रहणम, चूंकि ये दोनों रेफ और लकार का ग्रहण है, तस्मात् केवलस्य रेफस्य स्थाने लकारोयम आदेशो विधीयते, इसलिए केवल रेफ के स्थान पर भी यह लकार आदेश विधान है। और अंतरतमत्वाद् ऋकारस्य अपि ऋकारः, अंतरतम होने से, सदृशतम होने से ऋकार के स्थान पर ऋकार आदेश भी ये सूत्र कर रहा है। ननु च सत्यपि द्वयोरपि ग्रहणे ऋकारस्य स्थाने ऋकारो भवति इत्येतत् कुतो लभ्यते। फिर भी जिज्ञासु का प्रश्न बना हुआ, यद्यपि है तो आ चुके हैं ऊपर दोनों ही, रह लह ये सामान्य निर्देश है और दूसरा लुटी च क्लिपः आदि प्रमाण है हमारे पास, तो उससे पता चलता है कि सूत्र का ये दूसरा अर्थ भी है कि ऋकार को भी ऋकार आदेश हो जाएगा एक देश विकार के माध्यम से। फिर भी जिज्ञासु दोबारा पूछ रहा है, ननु च सत्यपि द्वयोरपि ग्रहणे, कि भले ही सूत्र में रह लह ये इन निर्देशों से दोनों प्रकार के रेफ का, दोनों लकार का ग्रहण है, सामान्य ग्रहण है, फिर भी ऋकारस्य स्थाने ऋकारो भवति इत्येतत् कुतो लभ्यते, ऋकार के स्थान में इस सूत्र से ऋकार आदेश हो जाता है, ये अर्थ हमें कहाँ से प्राप्त हो जाता है? न हि ऋकारस्थो रेफः ऋकारो भवति किं तर्हि तदवयवः। जिज्ञासु कह रहा है कि न ही ऋकारस्थो रेफः, ऋकार में स्थित जो रेफ श्रुति है ना, वो ऋकार नहीं होती, वो थोड़े केवल ऋकार है। केवल जो रेफ सुनाई पड़ रहा है री में हमें, वो रेफ श्रवण मात्र थोड़े ऋकार है, ऋकार में कुछ और भी तो है ना। अगर मान लीजिए ऋकार में जो रेफ सुनाई पड़ रहा है हमें वही ऋकार होता, रेफ मात्र ही ऋकार होता, तो जो व्यंजन रेफ है और जो री है उसमें तो कोई अंतर ही नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए जिज्ञासु कह रहा है, न ही ऋकारस्थो रेफः ऋकारो भवति, ऋकारस्थ रेफ ऋकार नहीं होता, किं तर्हि तो क्या होता है? ऋकारस्थ रेफ ऋकार नहीं है, माने संपूर्ण अवयवी ऋकार नहीं है। किं तर्हि तो कहा तदवयवः, जो रेफ है उसको हम ऋकारस्थ रेफ कह रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कि वो उसका एक अवयव स्वीकार किया जा रहा है। किं तर्हि तदवयवः। और इसी तरह से कह रहे हैं, नापि ऋकारस्थो लकारः, री कर लीजिए इसको, री ऊपर वाले वाक्य के जैसा ही है वाक्य, ये मुद्रण में दोष हो गया। नापि ऋकारस्थो लकारः ऋकारो भवति, जैसे ऊपर कह रहे थे ना जिज्ञासु कि ऋकारस्थ रेफ ऋकार नहीं होता, उसका अवयव होता है, इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि ऋकारस्थ जो लकार है वही ऋकार नहीं होता। ठीक है, ऋकारस्थ जो लकार है वही ऋकार नहीं है। किं तर्हि तदवयवः, लकार तो ऋकार का केवल अवयव मात्र है। तत्र द्वयोरपि ग्रहणे सति, त्रिपोरोलह सूत्र में दोनों का ही ग्रहण होने से ऋकारस्थस्यापि रेफस्य ऋकारस्थो लकारो वर्णैक देशतया अंतरतमो भवति इति एषो अर्थो लभ्यते, न तु ऋकारस्य ही स्थाने ऋकारो भवति।
ये जिज्ञासु ही अपनी शंका वो कर रहा है आगे और स्पष्ट कि तत्र द्वयोरपि ग्रहणे सति कृपोरोलह सूत्र में चूंकि रह लह ये सामान्य निर्देश है और दोनों का ग्रहण है, तो ये जो ऋकारस्थ रेफ का और लिकारस्थ लकार का भी ग्रहण आप मान रहे हैं, तो उनका ग्रहण होने पर भी क्या अर्थ होना चाहिए? ऋकारस्थस्यापि रेफस्य, ऋकारस्थ जो रेफ है उसको भी ऋकारस्थ लकारः, ऋकारस्थ लकार वर्णैक देशतया अंतरतमो भवति। ऋकारस्थ रेफ के स्थान में ऋकारस्थ लकार वर्णैक देश होने से अंतरतम होता है। इति एषः अर्थः लभ्यते, इतना मात्र अर्थ हमें प्राप्त होता है। पूरे री के स्थान में री कर दोगे, ये अर्थ कहाँ से प्राप्त हुआ? री का जो एक देश रेफ है उसके स्थान में हमें जो है वो लकार आदेश करना है। अब लकार आदेश भी दो प्रकार के हैं ना, एक विशुद्ध ल और एक ऋकारस्थ ल। तो दो आदेश हैं और स्थानी कौन है हमारे पास? ऋकारस्थ रेफ। क्लिप्तः की दृष्टि से देखें अभी, ठीक है, क्लिप्तः यहाँ पे करना है, तो री के स्थान में हमें आदेश ल करना है। तो ल दो प्रकार के हैं अपने पास, तो दोनों में से कौन सा अंतरतम होगा री के रेफ के स्थान में करने के लिए? जो एक देश है, क्योंकि जो विशुद्ध व्यंजन है उससे तो इसका सादृश्य, इसकी अंतरतमता कम है ना। क्यों? क्योंकि ये ऋकारस्थ रेफ ये तो वर्णिक देश है और ल व्यंजन विशुद्ध वाला लेंगे तो वो तो विशुद्ध व्यंजन है, वो एक देश थोड़े है। तो इसलिए सादृश्य जब देख रहे हैं यहाँ पे तो किस दृष्टि से देख रहे हैं? वर्णिक देशतया अंतरतमः, वर्णिक देशता दोनों में है। जो स्थानी है रिवर्ण, उसका भी रेफ ये वर्णिक देश है, और जो आदेश दो है हमारे पास उसमें जो ऋकारस्थ लकार है वो वर्णिक देश है। तो ये वर्णिक देश रूपांतरतम्य के हेतु से जिज्ञासु कह रहा है कि इतना तो प्राप्त हो जाएगा कि ऋकारस्थ रेफ के स्थान में ऋकारस्थ लकार होना चाहिए। पंक्ति फिर से देखिए, तत्र द्वयोरपि ग्रहणे सति ऋकारस्थस्यापि रेफस्य ऋकारस्थो लकारो वर्णिक देशतया अंतरतमः। वर्णिक देशतया ये तृतीया हेतु में कर रहे हैं, वर्णिक देशता के हेतु से अंतरतम होता है। इत्येषः अर्थः लभ्यते, इतना मात्र अर्थ हमें प्राप्त होता है। न तो ऋकारस्य ही स्थाने ऋकारो भवति, ये अर्थ तो नहीं प्राप्त होता कि ऋकार के स्थान में ऋकार कर दो, ठीक। तो इत्येतस्य चोद्यस्य अपाकरणार्थम, ये दोष अगर कोई दे, ये शंका कोई करे, तो इस दोष के अपाकरण के लिए, इस दोष को हटाने के लिए एक देश विकारेण इति उक्तम, एक देश विकारेण ऐसा कहा है, ठीक है। पद्मंजरीकार ने एक देश विकारेण ऐसा बोला है ना। लत्वे च रोलः इति सामान्य निर्देशाद ऋकार लिकारस्थयोः रेफ लिकारयोः निष्कृष्य स्थान्यादेश भाव अयोगाद एक देश विकारेण ऋकारस्यैव ऋकारः, है ना, ये उन्होंने कहा है। तो उसको यहाँ स्पष्ट कर दिया कि ये एक देश विकारेण क्यों कहा, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, जैसे जिज्ञासु यहाँ पे कर रहा है कि इतना ही अर्थ लाभ होगा सूत्र से कि ऋकारस्थ रेफ का ऋकारस्थ लकार वर्णिक देश के हेतु से अंतरतम आदेश है वो होना चाहिए, यही अर्थ लाभ होगा। ऋकार के स्थान में ऋकार हो जाता है, ये अर्थ तो सूत्र से हमें नहीं मिल रहा, कृपोरोलह सूत्र से। तो इस दोष को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है एक देश विकारेण संपूर्णस्य रीति तस्य स्थाने एवं रीति आदेशो भवति, और इसी में प्रमाण दिया है लुटी च कृपः, है ना। और ये क्यों नहीं हो सकता कि हम जो है वो ऋकारस्थ रेफ के मतलब सूत्रार्थ तो ठीक है यही प्राप्त हो रहा है कि ऋकारस्थ रेफ जो एक देश है उसके स्थान में यदि आदेश करना है तो उसके लिए अंतरतम कौन है? ऋकारस्थ लकार है। इतना ही सूत्रार्थ प्राप्त होता है, क्योंकि वहां तो रो लह ये निर्देश है ना, वहां पे री के स्थान में री हो जाए ऐसा तो कहा नहीं सूत्र में सीधे सीधे, तो इसलिए इनको कहना पड़ रहा है एक देश विकार के माध्यम से। और ये एक देश विकार बात भी इनको क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि ये वर्णिक वर्ण के एक अवयव के स्थान में आदेश विधान नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि वो उसको अलग वर्ण मान ही नहीं रहे। पक्ष तो यही चल रहा है, वर्णेषु ये वर्णैक देशाः ते वर्ण ग्रहणेन न गृह्यन्ते। तो फिर कैसे आप वर्ण के एक अवयव को अलग निकाल करके उसको कार्य कर दोगे? ठीक है, तो इसलिए एक देश विकार मानना पड़ रहा है, और एक देश विकार माना जा सकता है, उसमें प्रमाण है लुटी चक्लिपः। ठीक, चलिए आगे देखिए। और तदेक देशः ऋकारस्य अवयवः रेफस् तस्य विकारः ऋकारावयवो लकारः। तदेक देशः, वह एक देश क्या है? जो हम कह रहे हैं एक देश विकार के माध्यम से री को री हो गया, तो वो एक देश कौन सा है जिसके विकार के माध्यम से संपूर्ण री के स्थान में री हो जाएगा? तो कहा वह एक देश है ऋकारस्य अवयवः रेफ, ऋकार का अवयव रेफ, तस्य विकारः ऋकारावयवो लकारः, उसको विकार होता है। उसको विकार होता है माने उसके स्थान में आदेश हो जाता है। उसको क्या आदेश हो जाता है? तो कहा ऋकारावयवो लकारः, उसके स्थान में विकार, उसके स्थान में आदेश होता है ऋकारावयव लकार। अथवा एक देशः ऋकारस्थो लकारः स एव विकारः। ठीक है, ये जो पूर्व पंक्ति आई है ना, एक देश विकारेण इति उक्तम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं पद्मंजरीकार ने। जो कहा था ना एक देश विकारेण, उस शब्द के दो अर्थ करके दिखा रहे हैं न्यासकार। एक तो षष्ठी समास कर दिया, एक देशस्य स्थाने विकारः। क्या अर्थ कर दिया? पहला, एक देशस्य स्थाने विकारः, षष्ठी समास। तो अब ऐसे अर्थ में एक देश से कौन लिया जाएगा? बताओ। एक देशस्य स्थाने विकारः, एक देश विकारः, ऐसा कर रहे हैं, तो एक देश से किसको लेंगे? ऋकारस्थ रेफ को। विकारस्थ रेफ एक देश हो गया, और उसके स्थान में विकार माने आदेश, तो विकारः से किसको लेंगे? ऋकारस्थ लकार को। ठीक है, ये एक अर्थ हो गया। या फिर दूसरा एक अर्थ करके दिखा रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में देखो, अथवा एक देशः ऋकारस्थो लकारः। अथवा एक देश, और एक देश और ऋकारस्थ ये एक ही शिरोरेखा है, दो अलग अलग शब्द हैं। एक देशः अलग और लिकारस्थः ये शब्द अलग और लकारः अलग। ठीक है, अथवा एक देशः, या फिर अब दूसरा समास कर्मधारय करके दिखा रहे हैं, एक देशश्च असौ विकारश्च एक देश विकारः। ऐसा अर्थ यदि कर लिया हमने, तो अब आप बताओ एक देश अब किसको लेंगे? क्योंकि एक देश और विकार का समानाधिकरण कर दिया है ना, जो एक देश है वही विकार है, तो अब एक देश से किसको लेना चाहिए? ऋकारस्थ लकार को, क्योंकि वही तो विकार है, उसी को आदेश रूप में विधान किया जा रहा है। स्पष्ट हुआ? दो अलग अलग समास हो गए ना। पहले षष्ठी समास किया था, एक देश विकार द्वारेण, इस पद में एक देश विकार, इसको दिखाने के लिए दो समास किए। पहले षष्ठी समास करके व्याख्यान कर रहे थे न्यासकार, एक देशस्य विकारः। तो एक देशस्य विकारः में हमने एक देश से किसको लिया? फिर प्रकृति जो ऋकारस्थ रेफ है उसको लिया, और विकारः से जो आदेश है ऋकारस्थ लकार उसको लिया। अब दूसरी व्याख्या, एक देश विकार, एक देशश्चासौ विकारश्च, ये कर्मधारय कर दिया। तो कर्मधारय करेंगे तो अब एक देश से किसको लोगे? जो ऋकार को क्यों लोगे भाई? षष्ठी समास थोड़े कर रहे हैं, एक देश के स्थान में विकार थोड़े कर रहे हैं। एक देश जो विकार रूप है, विकार रूप एक देश कौन? ऋकारस्थ लकार। ठीक है, इस दूसरी व्याख्या में जो एक देश है वही विकार है, विकार रूप जो एक देश, तो विकार रूप एक देश कौन है? ऋकारस्थ लकार, तो उसी को लिया जाएगा। देखिए यही लिखा है, अथवा एक देश ऋकारस्थो लकारः, या फिर एक देश कौन है? ऋकारस्थ लकार ही एक देश है और वही विकार है। माने दोनों तरह से हम बोल सकते हैं ना, या तो एक देश विकार द्वारेण, इसका अर्थ हमने ऐसा कर दिया कि ऋकारस्थ जो रेफ रूप एक देश, उसके स्थान में ऋकारस्थ जो लकार वो विकार होता है, उसके माध्यम से संपूर्ण री के स्थान में री हो जाता है। ठीक, या दूसरा व्याख्यान करते समय हम क्या कह सकते हैं? एक देश विकार द्वारेण ऋकारस्य ऋकारः, तो एक देश विकार, ऋकार का जो लकार है
उस आदेश विधान के द्वारा री के स्थान में हमने प्रकृति की चर्चा ही नहीं की इस दूसरी व्याख्या में। ठीक है, इतना ही फर्क है पहली और दूसरी व्याख्या में। पहली व्याख्या में चूंकि हम षष्ठी समास कर रहे हैं इसलिए प्रकृति का भी अंतर्भाव हो रहा है, प्रकृति को भी हम दिखा रहे हैं। दूसरी व्याख्या में हम षष्ठी समास ही नहीं कर रहे, केवल विकार को ही कह रहे हैं। तो हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एक देश रूप जो विकार है उसके माध्यम से, अर्थात ऋकार का जो लकार है उसको आदिष्ट करके ऋकार रूप लकार के आदेश के माध्यम से हम री को री कर रहे हैं। यहाँ पे प्रकृति का ग्रहण है ही नहीं इस व्याख्या में, इतना फर्क है दोनों में। देखो दोबारा देख लो, जिज्ञासु का प्रश्न था ना ये कि कृपो रोलह में रोलह ये सामान्य निर्देश हो गया तो भी इतना ही अर्थ हमें प्राप्त होगा। तो दो अर्थ प्राप्त हो जाएंगे। पहला अर्थ तो ये प्राप्त हो जाएगा कि विशुद्ध रेफ के स्थान में विशुद्ध लकार हो जाता है, और दूसरा अर्थ ये प्राप्त हो जाएगा कि ऋकारस्थ जो रेफ है उसके स्थान में अंतरतम ऋकार का जो लकार अवयव है वो उसका अंतरतम होता है। अब वो आप कर सकते हो नहीं कर सकते ये तो आप देखो,